आज हम उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा पर हो रही गिरावट को लेकर संदीप सिंह से चर्चा करेंगे। आरडीएस फार्मेसी कॉलेज के आप प्रबंध निदेशक हैं। तमाम सोशल प्लेटफॉर्म पे आप अपनी बात रखते हैं, राजनेता भी हैं, राजनीति भी करते हैं। हम इनसे जानेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति है, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति है, दिनों दिन गिरती जा रही है। तमाम लोग इन विद्यालयों से निकल करके हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में, हिंदुस्तान के प्रशासन में रोज नई लकीर खींच रहे हैं। इसके बावजूद स्थितियां क्यों भयावह होती जा रही हैं? संदीप जी, स्वागत है प्रखर पूर्वांचल में आपका। आपसे सीधा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति है, सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति लगातार क्यों गिरती जा रही है? इसका जो बेसिक कारण ये है कि पूरे देश की जो लिटरेसी का एक मानक है वो 77% है और उत्तर प्रदेश का 73% है। वो उस समय जो शिक्षा लोग चाहे 20% 30% तक शिक्षित लोग थे, उनकी जो बेसिक शिक्षा थी वो अच्छी क्वालिटी की थी। वो जिसको पढ़ाते थे वो पढ़ने के बाद उसको कहीं और कोचिंग की, ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन आज इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो गया, सरकार का फोकस है कि वहाँ विद्यालयों को अच्छी सुविधा दी जाए, बच्चों को बैठने की सुविधा दी जाए, टाइल्स लगाया जाए, मतलब उसका डेवलपमेंट स्कूलों का किया गया। लेकिन जो शिक्षक है उनकी सैलरी जो पुराने की अपेक्षा आज तुलना करेंगे, पहले सैलरी 1000, 2000, 4000 होती थी। तब वो जब किसी को पढ़ाते थे तो वो जाकर देश का IAS, PCS और देश का नेतृत्व करता था। आज वही पीढ़ी इस देश को चला रही है और आज सैलरी 50 से 60 हज़ार, 70 हज़ार है। लेकिन पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, उनके पढ़ाए हुए बच्चे, उनकी जो क्वालिटी है आप एजुकेशन है बहुत पुअर है। उसका बेसिक कारण यह है कि जो टीचर हैं उनकी खुद की शिक्षा उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी होनी चाहिए। ये भ्रष्टाचार के शिकार हो गए। जो पिछले 15 साल की जो सरकारें थी, इन्होंने जो नियुक्तियां किया, वह नियुक्ति जो हुई हैं वह इस आधार पर की गई है कि आप किस जात के हैं और आप किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और आपने किस तरह का नकल के माध्यम से आपने कितना परसेंटेज प्राप्त किया है। उनके माध्यम से जो बच्चे पास हुए थे वही शिक्षक हुए, क्योंकि मेरिट के आधार पर नियुक्तियाँ होती थी और वो मेरिट मानक हो गया और आज वही इस देश के लिए अभिशाप हो गया। अकेले शिक्षक को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। आपका सीधा कहना यह है कि शिक्षक अकेले जिम्मेदार नहीं है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर मिला उसको, जो पढ़ाई उसने किया, उस पढ़ाई का परिणाम ये रहा कि योग्यता का अभाव है शिक्षकों में। जो योग्य थे उनका परसेंटेज 50 से 60%, 70%। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो लड़का 60% पाया जाता तो मान लिया जाता कि अगला IAS होगा। और आज के डेट में लोग, जब मुलायम सिंह जी की सरकार थी, मायावती जी की सरकार थी, उस समय कांग्रेस सरकार में लोग 90%, 99% तक नंबर पाए हैं। उतने नंबर पाने वाले बच्चे मेरिट के आधार पर नियुक्त हो गए, क्योंकि वह स्वयं अपने शिक्षा पढ़कर वो परसेंटेज नहीं पाए थे। वह सरकार की जो अव्यवस्था थी उससे प्राप्त किए थे। अभी बीच में सरकार एक बार बीच में भारतीय जनता पार्टी की थी, जिसमें कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे और माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे। वो 92 और 93 में थे। उस समय जो परसेंटेज आया था से हाई स्कूल इंटर का, वह कहीं 16% आया था, कहीं 27% आया था। एक्चुअल योग्य बच्चे उतने ही थे, उतने पास हुए। उस समय के जो बच्चे पास हुए हैं उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देख लीजिए और उसके बाद के जो बच्चे हैं उनका देख लीजिए। बेसिक अंतर है कि सरकार की जो दूरदृष्टि थी वो इस देश की जो पीढ़ी है उसको कमज़ोर कर दी, क्योंकि नकल से पास हुआ बच्चा किसी बच्चे को, योग्य बच्चे को नहीं न पढ़ा सकता, न तो देश को के लिए उसको खड़ा कर सकता। अब रास्ता क्या है? अब इसका रास्ता यह है कि जो इस समय सरकार है, जो नियुक्तियाँ हो रही हैं वह बहुत ही सही तरीके से हो रही है। योग्य व्यक्ति नियुक्त हो रहा है, बिना किसी भेदभाव के हो रहा है। बिना विद्यालयों के शिक्षा की गुणवत्ता में कैसे सुधार किया जा सकता है? सुधार करने का सबसे बेहतर तरीका जो इस समय सरकार है, उस सरकार की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है वह बहुत ही स्पष्ट है। कहीं किसी प्रकार का भेदभाव नहीं हो रहा है, कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, योग्य बच्चे नियुक्त हो रहे हैं। इसी तरह जो शिक्षक अगर अच्छे जो पढ़ के पास हुए हैं और इंट्रेंस टेस्ट देने के बाद जब वो पास होता है बच्चा, निश्चित तौर से वह और बच्चों की अपेक्षा वो अच्छा होगा। अगर उसकी नियुक्ति होगी
और उसका जो अभी 2020 की जो शिक्षा नीति आई है सरकार की, इसको अच्छी तरह से लागू कर दिया गया, तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ इस भारत की आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी, योग्य होगी और 100% लिटरेसी होगी। इस देश को विश्व स्तर पर, जैसे हमको कहा जाता है विश्व गुरु है, वास्तव में हम लोग विश्व गुरु के रूप में स्थापित होंगे। यह 2020 की जो शिक्षा नीति आई है इसको लागू किया जाए और नियुक्तियों में कोई भेदभाव न हो, पूरी तरह से पारदर्शिता से जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी कर रहे हैं उसको इसी तरह करते रहे, निश्चित तौर से बदलाव आएगा। क्या आप ये मानते हैं कि प्राथमिक विद्यालयों की गुणवत्ता में जो गिरावट आई है उसके पीछे जो प्राइवेट विद्यालय हैं उनका जो उफान है, एक नया ट्रेंड चला है लोगों में कि हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़े, इसका भी एक कारण मानते हैं आप इस चीज़ को? ये देखिए, पहले भारत में पश्चिमीकरण का प्रभाव था, लोग विदेश के जो चाल चलन था बढ़ावा तो उसको शहर के कुछ लिटरेट लोगों ने अपनाया और उसी का असर हुआ कि जो शहरीकरण हुआ वो शहर के लोगों का नकल देहात के लोगों ने भी किया और लोगों ने मान लिया कि जो बच्चा इंग्लिश में बोलता है, इंग्लिश में पढ़ता है वही योग्य होता है, जबकि ऐसा नहीं होता। पढ़ने वाले बच्चे हिंदी मीडियम के भी अच्छे होते हैं और वो जब सिलेक्शन होते हैं देश के तो उसमें ज़्यादातर जो सेलेक्ट होते हैं वो अपनी भाषा में पढ़े हुए बच्चे, जो उनकी होम टर्म पढ़ी जाए, चाहे हिंदी हो चाहे बंगाली हो चाहे कोई भी देश की भाषा हो, वो ज़्यादा सक्सेस होते हैं। लेकिन ये निश्चित तौर से ये जो CBSE बोर्ड के जो छोटे छोटे स्कूल खोले गए हैं इन्होंने शिक्षा व्यवस्था को कमज़ोर करने में अपना योगदान किया है और वहाँ पढ़ाने वाले टीचर 10 से 15 हज़ार रुपये में पढ़ा रहे हैं, मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, उनके पूरे योग्यता का उपयोग हो रहा है और यहाँ 80 से 85 हज़ार पाने वाला टीचर ठेकेदारी कर रहा है। और उसके बाद चूँकि वो उस समय का पास हुआ है जिस समय शिक्षा का स्तर इस देश में या इस प्रदेश में निश्चित तौर से बहुत कमज़ोर था, लेकिन अब इस समय जो बच्चे आ रहे हैं, नए नियुक्त हो रहे हैं, वह निश्चित तौर से प्राथमिक शिक्षा में बदलाव लाएंगे और वास्तव में इस देश की शिक्षा में केवल सुधार हो जाए, 100% लिटरेसी हो जाए, यह प्रदेश इस देश में सबसे नंबर 1 होगा, यह मुझे पूरा विश्वास है। प्राथमिक शिक्षा को लेकर के योगी सरकार ने तमाम नए तरह के प्रावधान किए हैं, इन प्रावधानों का असर कब तक दिख सकता है समाज में? दिखना शुरू हो गया है, अब इस समय दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि बदलाव जो होता है वो स्वीकार होने में टाइम लगता है, लेकिन लोग स्वीकार कर लिए हैं प्राथमिक शिक्षा के जो, चूँकि कोरोना काल आ गया, नहीं तो अब तक बदलाव आपको दिख गया होता। और आने वाली जो सरकार है वो पुनः योगी जी की सरकार आएगी, आपको अगले साल दिखेगा कि प्राथमिक शिक्षा के जो में बच्चे पढ़ रहे हैं वो अच्छे निकलेंगे और इस देश में जाकर देश में कुछ न कुछ एक नया बदलाव लाएंगे। शिक्षकों की अपनी समस्याएं हैं, उनका कहना है कि सरकार जो है हमसे पढ़ाने के अलावा अतिरिक्त कार्य कराने लगती है जिसकी वजह से असर होता है शिक्षा पे। पहले भी कराते रहे हैं, यही शिक्षक पहले भी बहुत से काम करते हैं। देश में जो क्रांतियाँ हुई हैं, चाहे वो सामाजिक क्रांति हुई, चाहे आर्थिक क्रांति हुई है, चाहे कोई भी विधवा विवाह के खिलाफ, चाहे कन्या भ्रूण हत्या पर इत्यादि, ये सब आंदोलन यही शिक्षक चलाए थे। वो शिक्षक उसी में समय निकाल कर अच्छी शिक्षा भी देते थे। ठीक है, जो कुछ चीज़ें ऐसी हैं सरकार उसके लिए निश्चित तौर से अच्छा विचार करेगी, अगर जो सुधार करने लायक किया जाएगा। लेकिन यह तो एक प्रकार से इनका संगठन बन गया है और संगठन को अपनी बात को रखने के लिए कोई विषय चाहिए, वो ये विषय है सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी सरकार की, किसका शिकायत करना, सरकार के खिलाफ बोलना, वही संगठन मजबूत माना जाता है उसी का। लेकिन ऐसा कोई विषय नहीं। जो पढ़ाने वाले टीचर हैं इन परिस्थितियों में भी अच्छे पढ़ा रहे हैं। कुछ टीचर आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, जिन क्षेत्रों में पढ़ा रहे थे वहाँ से जब उनका ट्रांसफ़र होकर जाने लगे, वो गाँव पूरा मायूस हो गया, रोने लगा। इसका मतलब वो शिक्षक वहाँ मेहनत किया था, पढ़ाया था। तो क्या आप ये मानते हैं कि शिक्षकों के जो मूल हैं, मूल में ही उनके समस्या आ गई है, वो पढ़ाना नहीं चाहते हैं या फिर बच्चे आजकल के पढ़ना नहीं चाहते हैं? क्योंकि ये डिजिटल का युग है, डिजिटल इंडिया में हर बच्चा अपने को मानता है कि बहुत स्मार्ट हो गया हूँ। टीचर पढ़ाता भी है तो बच्चा अगर पढ़ने वाला है, टीचर पढ़ाने वाला है तो ये सब समस्याएं नहीं आएंगी। और कुछ उसी में अच्छे हैं, जो अच्छे नहीं हैं उनको तमाम व्यवस्था सरकार करा दे, तमाम नियम बना दें, वो उसमें से उपाय ढूंढ लेते हैं अपने बचने का और उसी का परिणाम हो धीरे धीरे वो लोग आपको सुधार होता दिखाई दे रहा है? निश्चित तौर सुधार होगा। अगर ये सरकार दोबारा रिपीट की तो प्राथमिक शिक्षा इस देश की रीढ़ होगी
ये जो हमारी लिटरेसी उत्तर प्रदेश की 73 है, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 साल में 100% होगी। इन्हीं यही विश्वास है, ये देश का, ये मेरा ही नहीं, ये पूरे प्रदेश का विश्वास है कि ये शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। तमाम समस्याओं के बावजूद प्राथमिक शिक्षा को लेकर के संदीप सिंह आश्वस्त हैं। इनका कहना है कि अगर दोबारा सरकार भारतीय जनता पार्टी की आती है प्रदेश में, तो शिक्षा को लेकर के जो तमाम समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा और उसे फिर से बेहतर और समृद्ध बनाया जाएगा। प्रखर पूर्वांचल के लिए राजीव पांडे के साथ अरुण सिंह, जौनपुर।